नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। तेजस्विनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आज परसुडी क्षेत्र के विवेकानंद क्लब से होते हुए शीतला चौक, क्लब रोड, पद्मा रोड, जुई रोड, टेम्पल रोड, वकुल रोड, हरिया भट्टी, रेलवे कॉलोनी, गोलपाड़ी तक सैनिटाइजिंग किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष पॉली दे, सुमोना चौधरी आदि शामिल थे। पॉली दे, तेजस्विनी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के प्रेसिडेंट बोल रही हूँ। अभी जो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़रूरतमंदों को खाना वगैरह नहीं मिल रहा, तो हमारा ट्रस्ट ज़रूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। बहुत है जहाँ पर जुगसलाई वगैरह, पसूड़ी, नामाटोला स्टेशन में हम लोग सुबह शाम दोनों टाइम खाना खिला रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग सैनिटाइजिंग का भी काम कर रहे हैं, मास्क भी वितरण कर रहे हैं और साथ में सबको अवेयरनेस भी कर रहे हैं जो कैसे आपको रहना है, क्या करना है। दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद के तत्वावधान में शुक्रवार को शहर के पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर जैसे जरूरी सामानों का वितरण किया गया, जिसमें धनबाद सदर थाना, सदर अस्पताल, सरायढेला थाना सहित कई जगहों पर लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया, जिसमें जिले के एसएसपी किशोर कौशल भी कई स्थानों पर वितरण के दौरान उपस्थित रहे। हाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हम उन पुलिस वालों को सम्मानित कर रहे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, धूप हो, बरसात हो, रात हो, हमेशा खड़ा होकर कोरोना वॉरियर की तरह एकदम डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। तो इनको हम सम्मानित करने के लिए किए। धनबाद थाने में जितने भी हमारे पदाधिकारी और कर्मी हैं उन सबको मास्क और जो ग्लव्स, सैनिटाइजर्स दिए जा रहे हैं, जिससे वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन सही तरीके से कर सकें। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है हम लोगों को जागरूकता के प्रसार करने में, संसाधनों के बारे में। और मुझे लगता है कि इससे हम लोगों को कोरोना से लड़ने में, ख़ासतौर पर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो सड़क पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं इस कठिन समय में भी, उनको किसी प्रकार से संसाधनों की कमी ना हो, ये हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करें। रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल के द्वारा धनबाद के पीएमसीएच स्थित सभागार में शुक्रवार को कोरोना योद्धा के रूप में लगातार मरीजों के इलाज, देखभाल में एवं जांच में अपना दिन रात एक करने वाले 10 चिकित्सकों को धनबाद एसएसपी किशोर कौशल के हाथों सम्मानित किया गया। मौके पर रोटरी क्लब कोरोना योद्धाओं के लिए 5000 मास्क, 40 पीपीई किट और ग्लव्स स्वास्थ्य विभाग को दिया। वहीं प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि पूरा देश कोरोना के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। आज जिन्हें सम्मानित किया गया, इन लोगों ने दिन रात एक कर कोरोना को हराने के लिए काम जारी रखा है। इससे दूसरे लोग प्रेरित होंगे। चिकित्सकों को सम्मानित किया गया है, तो इससे किस तरह से हौसला अफजाई होगी तमाम कोरोना वॉरियर्स की। हमारा पूरा देश और पूरा झारखंड प्रांत, पूरा धनबाद शहर, पूरा धनबाद जिला कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्षरत है। और आज जिन डॉक्टरों को सम्मानित किया गया वे सब के सब कर्मवीर योद्धा हैं कोरोना के खिलाफ हमारे, तो उनको सम्मानित करना तो वाजिब ही था। और ये संदेश जाएगा कि जो मेहनत करते हैं और जो दिन रात एक करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संघर्षरत हैं, उनसे प्रेरणा पाकर और भी लोग आगे आएंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देंगे। और जो सम्मान आज दिया है IM और रोटरी क्लब ने, उससे उन्हीं कोरोना वॉरियर्स को मदद मिलेगी जो दिन रात कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संघर्षरत। देखिए, पीएमसीएच प्रिंसिपल के नेतृत्व में आज एक बैठक थी जिसमें कि तमाम HODs थे। उसी दौरान जो लोग यहाँ पर बेहतर कार्य कर रहे हैं, जो टास्क फोर्स के मेंबर्स भी हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। और ख़ास तौर पर जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के जो HOD हैं, जो काफ़ी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं। और तकरीबन हम लोगों ने कल से 100 टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आनी शुरू हो गई हैं और भी हम लोग लगातार लगे हुए हैं और बेहतर काम कर सकें। तो पूरी टीम अच्छे से काम करे। ख़ास तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के जो अपने पदाधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, जिस तरीके से समर्पित होकर के अपना समय दे रहे हैं और जिस तरीके से रिस्क भी कवर कर रहे हैं, जिस तरीके से जोखिम भी उठा रहे हैं, ये उल्लेखनीय बात है। और डेफिनेटली ऐसे लोगों का सम्मान पूरे समाज में। थैंक यू। खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना के दिशा निर्देशानुसार धनबाद के खादी भंडार के प्रतिनिधि मंडल द्वारा 500 पीस फेस मास्क उपायुक्त को देने गए थे, जिसमें 1 लेयर और 2 लेयर मास्क होने के कारण उपायुक्त अमित कुमार ने कहा कि इस तरह के 1 और 2 लेयर मास्क पहनने से पहनने वालों को किसी प्रकार की फायदा नहीं होने वाला है। मास्क पहनने वाले केवल इस भ्रम में रहेंगे कि वह मास्क पहने हुए हैं, इससे फायदा नहीं होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि अगर आप लोग 3 लेयर का बना दे तो पहनने वाले को फायदा होगा। संघ धनबाद से मास्क देने आए थे। BC साहब के कथनानुसार 1 लेयर और 2 लेयर का चलेगा नहीं, क्योंकि निर्देशानुसार 3 लेयर का मास्क पुनः 2-3 दिन के अंदर
सुपुर्द कर दिया है। मतलब ये जो 2 लेयर का है उसी में 1 लेयर जोड़ के 3 लेयर बना दीजिएगा, और जो 1 लेयर है उसको 2 लेयर और जोड़ करके 3 लेयर बनाने के बाद आप लोग ये 500 जो कार्ड ले आए थे मास्क, उसको सुपुर्द कीजिएगा डीसी साहब को। ठीक है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में कई ऐसे विभाग हैं जो देश के हित के लिए अपना कार्य जारी रखे हुए हैं। ऐसे ही परिस्थिति में देश को कोयला आपूर्ति करने वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के मजदूर भी कोयले की कमी नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसके लिए बीसीसीएल अपने कोयलेरी में कामकाज को नियम निर्देशों के अनुरूप जारी रखे हुए हैं। इस बाबत गोपाली चक कोयलेरी में देखा गया कि वहां मजदूरों ने सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजिंग जैसे एहतियात को सख्ती से पालन कर अपने काम में जुटे हुए हैं। इस लॉकडाउन में भी हम लोग का माइंस चालू है, क्योंकि कोयला उद्योग जरूरी उद्योग में आता है। इसके लिए हम लोग जितने भी काम करा रहे हैं सभी काम का एसओपी तैयार किया है। एसओपी में इस बीमारी कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सभी गाइडलाइन भी डाला गया है, जैसे कि हाजिरी जो बनाना है वो सोशल डिस्टेंसिंग का दूरी का पालन करते हुए बनाना है। उसके बाद हाथ जो है हमेशा धोने का व्यवस्था है। कोयला उद्योग जो है जरूरी उद्योग में आता है। इसका हम लोग ये जो अभी बीमारी आया है, लॉकडाउन आया है, तो हर काम का हम लोग एसओपी तैयार किए हैं। जमशेदपुर पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बेटे को लेने शहर पहुंचे छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जहां बिष्टुपुर सर्किट हाउस चेक पोस्ट पर तैनात जवानों ने छत्तीसगढ़ की नंबर प्लेट लगी गाड़ी को देखकर गाड़ी रुकवा दिया। इसकी सूचना पुलिस ने वरीय अधिकारी को दिया, जहां पुलिस कंट्रोल रूम से मेडिकल टीम को सूचना दे दी गई। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ निवासी सिद्धार्थ सिंघानिया यहां अपने बेटे को लेने पहुंचे। मामला ऐसा है कि ये अभी जो एक सिद्धार्थ सिंघानिया है जो रायपुर से अपने कार से आ रहे थे, तो उनको हमने बाहर का गाड़ी था तो हमारे जवान ने देखते हुए रोक कर और हमको सूचना दिया। सूचना के बाद हमने उसका नाम पता नोट किया और उसके बाद अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया, जिसके आधार पर वरीय पदाधिकारी ने उनको बोले कि आप डिटेन कीजिए और कंट्रोल रूम को फ़ोन करके सूचना दे दीजिए। तो हमने वरीय पदाधिकारी का दिशा निर्देश के अनुसार अपना कर्तव्य का पालन किया और मैंने कंट्रोल रूम को सूचना दिया, और सूचना के बाद मेडिकल टीम आके अपना आगे का जो प्रोसेस है उनके दिशा निर्देश पर कार्रवाई आगे की जाएगी। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब दुकानदारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। सांची थाना क्षेत्र में लगे फल दुकानदारों को सड़क किनारे से हटा दिया गया और सभी को एक मैदान में शिफ्ट होने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि सड़क किनारे फल बेचने वाले की संख्या काफी ज्यादा है, वहीं फल खरीदने वाले सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए फल खरीद रहे थे। वैसे पुलिस ने सभी दुकानदारों को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया है। देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहे हैं लोग, तो इनके लिए हम लोगों ने रामलीला मैदान चिन्हित किया हुआ है ताकि जगह पर्याप्त रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हो। वो इनको समझाया जा रहा है कि यहाँ मत लगाइए आप लोग, रामलीला मैदान में। किस क्षेत्र में सर ये अभियान चलाया गया? ये भी जेएनएससी के क्षेत्र में चल रहे हैं हम लोग। जमशेदपुर में जांच के क्रम में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। ये सभी मजदूर है। फिलहाल पुलिस इनकी जांच कर रही है। बताया जाता है कि ये सभी मजदूर सरायकेला जिले के राजनगर में रहकर मजदूरी का कार्य किया करते थे। लॉकडाउन में इतने दिनों तक इनके पास जो भी खाद्य सामग्री और पैसे थे वो अब खत्म हो गए हैं, और इस कारण से ये सभी पैदल साहिबगंज के राजमहल के लिए निकले थे, जहाँ इनका घर है। सांची थाना क्षेत्र के पुराना कोट मोड़ पर पुलिस ने जाँच के क्रम में इन्हें रोका और संपूर्ण जानकारी हासिल की। बताया ये लोग मजदूर है, ये लोग राजनगर से आ रहा है और ये लोग पैदल ही राजमहल जा रहा है। इनको रोका गया है और वही अधिकारी को सूचना दे दिया है। कुछ तो ऐसा ये लोग बता रहे हैं, ये लोग मजदूरी का काम करता है, ये लोग अपने घर जा रहा है। देखिए वही अधिकारी को सूचना दे दिया गया है, फिर उनके दिशा निर्देशानुसार काम किया जाएगा। संभवतः क्वारंटाइन सेंटर हो जाएगा। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के द्वारा कोरोना महामारी को रोकने हेतु बड़ी पहल की गई है। इनके द्वारा नो मास्क नो पेट्रोल की शुरुआत की गई है और सीधे तौर पर पंपों में बोर्ड लगा दिया गया है कि नो मास्क नो पेट्रोल, यानी मास्क पहनिए तभी पेट्रोल आपको मिलेगा। वैसे जिला प्रशासन ने पूर्व से ही घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना आवश्यक कर दिया है और इसी को आगे एसोसिएशन ने बढ़ाते हुए इसके प्रति जागरूक करने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई। अभी हमारे शहर में एक भी केसेस नहीं आया है, तो हम लोगों ने कल सोचा कि इस मुहिम में हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि जो भी सेफ्टी मेजर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क पहनने का, तो जितने भी लोग आते हैं मेरे पेट्रोल पंप में उनको हमने ये अवेयर करने के लिए मुहिम छेड़ा है। बहुत हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्या है कि नो मास्क नो फ्यूल, सो दैट वो भी सेफ रहे, मेरे बंदे भी सेफ रहे।
लॉकडाउन के कारण लोगों की जिंदगी में तूफान आ गई है, वहीं मछुआरों का हाल भी बेहाल है। लेकिन इस लॉकडाउन में इनका व्यापार भी बंद हो चुका है। ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन होने के कारण अब यह लोग घर से बाहर निकलकर नदी किनारे बैठ मछली मारने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक साथ 8 लोग निकलते हैं, 3 लोग नदी में मछली मारते हैं तो 5 लोग बाहर पुलिस की रखवाली करते हैं कि पुलिस अगर आएगी तो यह लोग नदी में कूदकर भाग जाएंगे। वैसे इन लोगों का कहना है कि सरकार खिचड़ी तो दे रही है, लेकिन उसके एवज में नाम और पता लिखती है। उधर खिचड़ी के लिए भी लंबी लाइन लगाना पड़ता है और एक टाइम मिलता है, इससे कैसे चलेगा। पूरा परिवार, बच्चे रात में भूखे सो जाते हैं और बीमार के लोगों के इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। पुलिस का डंडा खाना ही सही है ताकि अपने पेट की आग बुझा सके। वो 1.5 केजी। कितना लोग हैं आपके घर में? 5 आदमी। कैसे चल रहा है परिवार? वैसे तो अभी थोड़ा खराब ही चल रहा है। बच्चा लोग तो इंतजार करता होगा ना? हाँ, वो तो इंतजार करता ही है। जो लोग खाना देने आते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो तो 11 साढ़े 11 बजे आता है, खिचड़ी देता है। उसमें साइन भी कराता है? हाँ, साइन भी करता है। नाम पूछता है, लिखता है? साइन वो लोग कर लेता है अपने नाम लिखता है। चलिए। सरायकेला खरसा जिले के गमरिया थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पिंडराबेड़ा नाला के समीप टायर फटने से तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे कार अनियंत्रित हो गया और विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल सवार शिक्षक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कोलाबेड़ा के शिक्षक वरुण कुमार सिन्हा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही गमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क निर्माता कंपनी JIDSL के सहयोग से मृतक के शव को अस्पताल भिजवाया। वहीं मौके का फायदा उठाकर कार सवार भागने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस ने कार जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कोलाबेड़ा करने वाले थे, मोटरसाइकिल से आ रहे थे और दूसरे साइड से एक गाड़ी आ रही थी, जो गाड़ी डिवाइडर को क्रॉस कर करके धक्का मार दिया, इससे छोड़ देते। सरायकेला जिला में खास तौर पर धान अधिप्राप्ति की गति को तेज करने तथा किसानों को उनके धान विक्रय की राशि जल्द से जल्द पहुंचाने हेतु जिला प्रशासन तेजी से जुट गई है। हालांकि किसानों की उदासीनता तथा राइस मिलरों द्वारा शिथिलता बरतने के कारण बीते दिसंबर माह से शुरू हुआ धान अधिप्राप्ति का कार्य अब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं एक बार फिर जिला प्रशासन ने धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक तय की। आज के दिन में राज्य सरकार के द्वारा हम लोग को निर्देश मिला है कि चावल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत स्मूथली रहे, तो उसके लिए जो मिलर्स है या दान अधिप्राप्ति जो हो रहा है, फार्मर्स को पैसा टाइम पे मिलना है, मिलिंग जल्दी टाइम पे होना है, चावल गोडाउन पहुंचना है, इसी के लिए कुछ इश्यूज आ रहा था, तो हम लोग उन पर बैठक किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना चावल हमको ज़रूरत है अगले 2 महीने के लिए वो सफिशिएंट हमारे पास रहे, ताकि कोई भी कहीं भी कमी नहीं रहे। कोरोना महामारी से बचाव और रोकथाम के लिए प्रशासन के द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में साफ सफाई पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसी के तहत राजनगर प्रखंड के चिकित्सक विभाग द्वारा राजनगर के विभिन्न क्षेत्र, विशेषकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का छिड़काव किया गया। वहीं आज हिंसल स्थित झारखंड ग्रामीण बैंक जन वितरण प्रणाली की दुकान, मेडिकल स्टोर, राशन दुकान, सब्जी मंडी, यहाँ तक कि पुलिस चेक नाका के आसपास भी सैनिटाइजेशन किया गया। बहुत अच्छा हो रहा है पब्लिक के लिए। जो भी सार्वजनिक जगह है वहाँ पर मैं मेडिकल विभाग आकर मेरा गांव में, प्रखंड में सब कर रहा है। ये तो बहुत आसनीय बात है कि सेवा का लेकर उन लोग काम कर रहा है। जहाँ जो टीम, मेडिकल टीम आकर बाज़ार में, बैंक में, राशन दुकान में, जहाँ आदमी जमा रहता है वहाँ पर में सैनिटाइज किया जा रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र में तो कर तो नहीं पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जागरूक करने के लिए। ये सैनिटाइज क्या है? एंटीवायरस है, इसमें कीटाणु मरता है और हम लोग इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग भी करिए। साथ ही प्रचार करते हैं कि अनावश्यक घर से ना निकलें, ताकि आप सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। थानबोड़म ग्राम में हाथियों का अतिक्रमण दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा है। हाथियों द्वारा लोगों के घरों एवं सामानों को क्षति पहुंचाते हैं। गांव वाले का कहना है कि एक बार में 40 से 50 हाथी आते हैं। दुआरा छिलो हाथी, आटा छिलो, बिलाती छिलो, भट्टा को घिरना नहीं है, मोटार बठी। स्टार स्टूडेंट क्लब द्वारा रज़ाक कॉलोनी में खाना का वितरण किया जा रहा है। वहीं क्लब के सेक्रेटरी समीर जमर का कहना है कि हमारे द्वारा यहाँ तीनों समय का नाश्ता खाना प्रबंध किया जाता है। देखिए, मैं स्टार स्टूडेंट क्लब रज़ाक क्वार्टर धतकीडी का सेक्रेटरी समीर जमा हूँ, जमशेदपुर। जिस दिन से हमारे कंट्री में 25 मार्च से
कोरोना का लेकर लॉकडाउन हुआ, उसी दिन से हम लोगों ने, हमारे क्लब के तमाम मेंबर, स्टाफ क्लब के तमाम मेंबर और मोहल्ले के लोग मिलकर ये डिसाइड किए कि जो पीएमएच में और कैंसर हॉस्पिटल में पेशेंट बाहर से आए हुए हैं और उनके रिश्तेदार जो बाहर से आए, जो अगल बगल हमारे लॉज में ठहरे हुए हैं, उनका जाने का जो प्रॉब्लम हो गया, सब गाड़ी घोड़ा बंद हो गया तो बेचारे जा नहीं सक रहे। तो हम लोगों ने एक मीटिंग रख के ये डिसाइड किया कि भाई आज ही से, जिस दिन से मैंने लॉकडाउन हुआ उस दिन से इन लोगों का खाने का इंतजाम किया जाए। रमजान के पवित्र महीने में मोहम्मद उस्तफा जी एवं उनके सहयोगी द्वारा रोजा के लिए अनाज आदि का वितरण कर रहे हैं। उनके द्वारा 800 लोगों में अनाज बांटा जा चुका है एवं इस कार्य को करने के लिए कोई भी पार्टी द्वारा किसी प्रकार का सहयोग 600 लोग के लिए, इससे पहले भी हम 800 लोग के लिए राशन बांटे थे अपनी तरफ से। क्या बांट रहे, किस अवसर पे बांट रहे? इसलिए बांट रहे हैं कि रमजान का पवित्र महीना है और सब लोग को रोजे के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। चना है, चना दाल है, आटा है, आलू है, प्याज है, तेल है और रोजा खास स्पेशल हम रोजा रखे हैं रोजादार के लिए। सोनारी जन वितरण प्रणाली द्वारा लोगों को राशन दिया जा रहा है। लॉकडाउन को देखते हुए 2 माह का राशन एक साथ दिया जा रहा है। अभी तक 300 लोगों में राशन दिया जा चुका है। वहीं सुरेंद्र रजक जी का कहना है कि सोनारी के जो छोटे मोटे नेता है वे लोग बहुत परेशान करते हैं। उनके द्वारा अनाज कोई 10 किलो रंगदारी मांगता है तो कोई उससे अधिक, और मुझे डर कर अनाज देना पड़ता है। मैं सुरेंद्र रजक हूँ, सोनारी के दुकानदार, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार। राशन बांटा जा रहा है अभी अप्रैल माह का और मई महीना का, 2 महीना का राशन दिया जा रहा है। मतलब कि मेंबर का हिसाब से, जैसे 5 यूनिट का है तो उसको पहले प्रति माह 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूं मिलता रहा। अभी उसको डबल किया गया है